क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे पास सुख सुविधा की हर चीज मौजूद है? रहने को अच्छे घर हैं, चलने को गाड़ियां हैं, जेब में पैसा है और दुनिया से जुड़ने के लिए इंटरनेट है। हमारे पूर्वजों के मुकाबले आज हम राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सच सच बताना, क्या हम वाकई खुश हैं? दोस्तों, थैंक्स इंस्पायर्ड चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। आइए जानते हैं, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो ये अजीब सी बेचैनी क्यों है? रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी नींद क्यों नहीं आती? ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी अदृश्य दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है? हम हर चीज को, हर हालात को, यहां तक कि लोगों को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम जीवन की लगाम ढीली छोड़ देंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज को मार रहे हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो आपकी इसी गलत फहमी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। यह कहानी आपको एक ऐसा आईना दिखाएगी जिसमें आप देख पाएंगे कि आप अपने जीवन में तनाव को खुद कैसे निमंत्रण दे रहे हैं। यह कहानी है नियंत्रण के भ्रम की। अगर आप वाकई अपनी चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं तो अगले 20 मिनट के लिए अपनी दुनिया के शोर को बंद कर दें और इस कहानी में डूब जाएं, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी सोचने की दिशा बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। यह कहानी है आर्यन नाम के एक व्यक्ति की। आर्यन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने अपनी मेहनत से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। बाहर की दुनिया के लिए आर्यन एक सफल इंसान था। दौलत, शोहरत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन आर्यन की अंदरूनी दुनिया में भूचाल आया हुआ था। उसका मानना था कि जीवन में सफलता तभी मिलती है जब आप हर छोटी से छोटी चीज पर अपना कंट्रोल रखें। उसका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और रात के 1 बजे तक चलता। वह सिर्फ अपने ऑफिस को ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी, अपने बच्चों, यहां तक कि अपने घर के नौकरों की हर गतिविधि को नियंत्रित करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर उसने एक पल के लिए भी अपनी पकड़ ढीली की तो उसका बनाया हुआ सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। वह हमेशा भविष्य की चिंता में घुला रहता था। अगर अगली डील नहीं मिली तो क्या होगा? अगर शेयर मार्केट गिर गया तो क्या होगा? अगर बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी तो क्या होगा? इन अगर मगर के चक्कर में उसने वर्तमान में जीना छोड़ दिया था। उसे ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई थी। नींद की गोलियां उसका सहारा बन गई थीं। वह सबसे अमीर आदमी होकर भी शहर का सबसे गरीब आदमी महसूस करता था, क्योंकि उसके पास शांति नहीं थी। एक दिन उसकी सबसे बड़ी डील, जिस पर उसने पिछले 6 महीने से काम किया था, अचानक कैंसिल हो गई। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई। वह अपनी आलीशान कार में बैठा और शहर से दूर, बहुत दूर निकल गया। उसका मन इतना अशांत था कि उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। चलते चलते आर्यन एक नदी के किनारे पहुंचा। वह जगह शहर के शोर शराबे से बहुत दूर थी। वहां एक अजीब सी शांति थी। आर्यन अपनी कार से उतरा और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वह रोना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला रुंध गया था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वह एक मल्लाह, नाविक जैसा लग रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक ऐसी गहराई थी जो आर्यन ने आज तक किसी बड़े से बड़े अमीर आदमी की आंखों में नहीं देखी थी। वह बूढ़ा व्यक्ति बस शांत भाव से बहती हुई नदी को देख रहा था। आर्यन, जो हमेशा अपनी दौलत के घमंड में रहता था, आज उस फकीर जैसे दिखने वाले इंसान की शांति से ईर्ष्या करने लगा। वह अपनी बेचैनी रोक नहीं पाया और उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर बोला, बाबा, मेरे पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन एक पल का चैन नहीं है, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? मुझे यह राज बताओ। मैं इस शांति के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। बूढ़े मल्लाह ने धीरे से अपनी आंखें खोली, आर्यन के तनावग्रस्त चेहरे को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, तुम शांत इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम नदी से लड़ रहे हो। आर्यन हैरान रह गया। नदी से लड़ रहा हूं?
मैं समझा नहीं बाबा, मैं तो यहां शांति की तलाश में आया हूं। मल्लाह ने पास पड़ी अपनी छोटी सी नाव की ओर इशारा किया और कहा, आओ मेरे साथ नाव में बैठो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। आर्यन झिझकते हुए नाव में बैठ गया। मल्लाह ने नाव को नदी के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। मल्लाह ने आर्यन को एक चप्पू OAR दिया और कहा, बेटा अब इस नाव को नदी के बहाव के उल्टी दिशा में अपस्ट्रीम ले जाने की कोशिश करो। आर्यन ने पूरी ताकत लगा दी। वह पसीने से तरबतर हो गया, उसकी सांसें फूल गईं, लेकिन नाव मुश्किल से कुछ इंच ही आगे बढ़ पाई। नदी का बहाव बहुत तेज था। आर्यन थककर चूर हो गया और झुंझलाकर बोला, बाबा यह पागलपन है, बहाव के खिलाफ नाव चलाना असंभव है, मैं थक गया हूं। मल्लाह फिर मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक है, अब चप्पू छोड़ दो और बस शांत बैठ जाओ। आर्यन ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने चप्पू छोड़ा, नाव नदी के बहाव के साथ खुद ब खुद बड़ी आसानी से और शांति से आगे बढ़ने लगी। कोई मेहनत नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मल्लाह ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा यही तुम्हारा जीवन है, यह नदी जीवन का प्रवाह, फ्लो ऑफ लाइफ है, और तुम अपनी सारी ताकत इस प्रवाह के खिलाफ तैरने में लगा रहे हो। तुम हर चीज को, हर परिस्थिति को, हर इंसान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि जीवन की नदी तुम्हारे बनाए हुए नक्शे पर बहे। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ संघर्ष कर रहे हो। तुम जितना ज्यादा जीवन को मुट्ठी में भींचने की कोशिश करते हो, वह रेत की तरह उतना ही फिसलता जाता है। आज जो तुम्हारी डील कैंसिल हुई, वह नदी का एक मोड़ था। तुम उस मोड़ पर सीधा जाना चाहते थे, जबकि नदी तुम्हें दूसरी तरफ ले जा रही थी। तुमने उस बदलाव को स्वीकार करने के बजाय उससे लड़ाई की, इसीलिए तुम दुखी हो। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। उसे समझ आ गया कि उसकी सारी दौलत, उसका सारा पावर इस जीवन रूपी नदी के सामने कुछ भी नहीं है। मल्लाह ने अंतिम बात कही, याद रखना बेटा, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जीवन भर चप्पू चलाते रहते हैं, बहाव से लड़ते रहते हैं, थकते हैं, रोते हैं और अंत में हार जाते हैं। और दूसरे वो जो समझदारी से चप्पू को सही समय पर छोड़ देते हैं और जीवन के बहाव पर भरोसा करते हैं। इसे ही समर्पण, सरेंडर कहते हैं। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। समर्पण का मतलब है यह स्वीकार कर लेना कि इस ब्रह्मांड की एक अपनी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस है, जो तुम्हारी छोटी सी बुद्धि से कहीं ज्यादा बड़ी है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, पूरी ईमानदारी से चप्पू चलाओ, लेकिन नाव कहां जाएगी, यह जिद छोड़ दो। उस दिन आर्यन ने उस नदी के किनारे अपना सबसे बड़ा बोझ उतार दिया, सब कुछ नियंत्रित करने का बोझ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम भी आर्यन की तरह ही हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य, अपनी नौकरी, अपनी सेहत, सब कुछ 100% कंट्रोल करना चाहते हैं। और जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, तो हम टूट जाते हैं। सच्चाई यह है कि जीवन में बहुत कम चीजें हमारे नियंत्रण में हैं। हम अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन परिणाम को नहीं। हम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों की प्रतिक्रिया को नहीं। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाना चाहिए, न कि कोई समस्या जिसे सुलझाया जाना चाहिए, उस दिन आपकी आधी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। जीवन के बहाव पर भरोसा करना सीखें। कभी कभी चप्पू छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें, और जो आप बदल सकते हैं उसे बदलने की पूरी कोशिश करें, लेकिन परिणाम से चिपके नहीं। चिंता चिता समान है, और यह चिंता सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के भ्रम से पैदा होती है। इस भ्रम को तोड़ें और जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीखें। आप पाएंगे कि जीवन उतना मुश्किल नहीं है जितना हमने इसे बना रखा है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी अपने जीवन में किसी चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन में बहुत तनाव में हैं। शायद यह कहानी उनकी जिंदगी बदल दे।
ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। तब तक के लिए जीवन के प्रवाह पर भरोसा रखें। खुश रहें, शांत रहें। धन्यवाद।